एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की धमकी। आम जनता उस मुद्दे से अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रही। वोट चोरी वाला मुद्दा ये बीजेपी को उतनी बड़ी चोट देगा। वोट अधिकार यात्रा है तो जिनका वोट कटा है वो लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। 60 लोग ऐसा चाह रहे थे खोजना कि जो कह दें कि हमारा नाम कटा हुआ है। राहुल गांधी का भाषण हुआ नहीं, उनके पोस्टर क्यों फाड़े जाने लगे, हटाए जाने लगे। बाकी राज्यों को भी शामिल करेंगे कि वहां भी चोरी होती है, वहां भी चोरी होती है। तो ये चीज रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। वोटर अधिकार यात्रा, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी अब वो यात्रा समाप्त कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हम वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे उससे पहले हम एक एटम बम लेकर के आए थे और अब उनका कहना है कि वो बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लेकर के आने वाले हैं। और जो उनकी वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली तो 16 दिनों में 23 जिले और 1300 किलोमीटर की ये यात्रा बताई गई कि उन्होंने लगभग 23 जिले उसमें कवर किए हैं। 1300 किलोमीटर लंबी ये यात्रा उन्होंने निकाली है। अब उसका कितना असर होगा बिहार चुनाव पर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार वो सवाल उठा ही रहे हैं। लेकिन इसी वोटर अधिकार यात्रा में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद से बीजेपी महागठबंधन पर एकदम फायर हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गालियां दी जाती हैं और अब पूरी बीजेपी पार्टी ने, एनडीए के घटक दलों ने, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है, यह गाली बिहार की बेटी, बिहार की महिलाओं को दी गई है। उन्होंने कहा है कि यह अपमान हम नहीं सहेंगे। इसका कितना असर होगा आने वाले दिनों में, यह अपने आप में सवाल है। लेकिन यह एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की धमकी, और अगर हम चुनाव आयोग के आंकड़ों पर बात करें दर्शकों, तो चुनाव आयोग ने बड़े ही दिलचस्प आंकड़े दिए हैं। कहा जा रहा था कि जो 65 लाख वोटर हैं वो बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने सब कुछ किया है। तो चुनाव आयोग ने बताया है कि 1 महीने का समय दिया गया था। उस 1 महीने में बीजेपी पार्टी ने कहा है कि 16 नाम और काटे जाएं, यानी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची थी उसमें बीजेपी ने कहा है कि ऐसे और 16 नाम हैं जिनके नाम कटने चाहिए। आरजेडी पार्टी ने 10 नाम जोड़ने के लिए कहा है। सीपीआईएम ने 15 नाम जोड़ने, 103 नाम हटाने के लिए कहा है, जबकि कांग्रेस ने एक भी नाम उस पर आपत्ति दर्ज नहीं की है। तो यह हकीकत है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग के पास में लेकर के वो पहुंचे और चुनाव आयोग ने उन्हें कंसीडर ही नहीं किया। ये वार पलटवार देखिए चल रहा है। और ये भी पहले दिन से हम जिक्र कर रहे हैं कि जो एटम बम की बात की जा रही थी, जब राहुल गांधी से कहा गया कि आप हलफनामा दे दीजिए, लिखित में शिकायत दे दीजिए, तो नहीं दी गई। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, क्योंकि बिहार में है और वोटर अधिकार यात्रा इन्होंने भी देखी कि भाई कैसी यात्रा निकल रही है। प्रकाश भाई, आप पटना भी पहुंचे थे, क्या जमीनी हकीकत है और क्या ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गाली दी गई है, आपको लगता है कि महागठबंधन पर ये एक तगड़ा प्रहार अब बीजेपी पार्टी और एनडीए के घटक दल जो कर रहे हैं, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? राहुल जी, देखिए, हम लोग कल पटना में थे और पटना में चुनाव जो वोटर अधिकार रैली थी राहुल गांधी की, सच ये है कि राहुल गांधी और ऑपोजिशन जिस मुद्दे को लेकर के सड़क पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे आम जनता का कोई कनेक्ट ही नहीं। आम जनता उस मुद्दे से अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रही। हम लोगों ने कम से कम जो भी लोग, जितने ही लोग बरगला सके,
जैसे सीए एनआरसी में आपने माहौल देखा, आपने किसान आंदोलन में माहौल देखा, तो आप कह सकते थे कि जी पूरा देश तो नहीं लेकिन कम से कम पंजाब के तो लोग थे ना किसान आंदोलन में, हरियाणा के लोग थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग थे। उसी को लोगों ने कह दिया जी देश के किसान आंदोलनरत है, पूरा पंजाब ही जैसे पूरे भारत को खाना खिला रहा है। लेकिन ये वाला आंदोलन जो राहुल गांधी कर रहे थे, ये तो बिहार का था ना राहुल जी। क्या राहुल गांधी के इस जो मैं देख करके आया हूं, आप ये फर्ज करिए, राहुल गांधी डाक बंगला चौराहा पे भाषण कर रहे हैं और उससे महज 50 से 100 मीटर दूरी के बीच में जो रोड साइड बैनर लगे हुए हैं वो रोड खाली है, और वहां पर जो भी एजेंसी ने ये काम लिया होगा, ठेका लिया होगा, वो एजेंसी अपना पोस्टर हटाने लगी। लोगों के हाथ में जो झंडा दिया जाता है राहुल जी, वो झंडा पॉलिटिकल कार्यकर्ता कलेक्ट करने लगे, कलेक्ट करके फिर गाड़ी में रखा जाने लगा। हम लोग चैनल पे वो रिपोर्ट डालेंगे कि आप बताइए, देश के राष्ट्रीय नेता मंच पे बैठे हुए हैं और डाक बंगला चौराहा जो है वो 20-25 मीटर का रेडियस अगर छोड़ दें, जो केवल सर्किल का इलाका है डाक बंगला चौराहा, वो जो पूरा गोल चक्कर वाला इलाका है, उस वाले इलाके में आपको लोग ऐसे दिखेंगे चारों तरफ से। लेकिन चारों तरफ जो रोड जा रहे हैं, उन रोड पर आपको लोग नहीं दिखते हैं, भीड़ नहीं दिखती है। एक रोड जो है, जिस रोड पर आपको गाड़ियों का काफिला दिखता है, वो गाड़ियां जिससे तमाम राज्यों से नेता आए हुए थे या बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आए होंगे, आपको गाड़ियों का काफिला दिखेगा, आपको आते जाते छिटपुट कार्यकर्ता दिखेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां 65 लाख लोगों का नाम कट गया राहुल जी, हम उस रैली में उस कम से कम 60 लोग ऐसा चाह रहे थे खोजना कि जो कह दें कि हमारा नाम कटा हुआ है। हमको मिले 2 लोग, वो 2 लोग भी हमको लगता है बस राजनीतिक उसमें जोश में कह रहे थे हाँ हमारा नाम नहीं है। खोज लूंगा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे तो नाम मिल भी जाएगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि बात जान लेना, बाद में नाम खोजूंगा भी। तो हाँ देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या हम सबसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपका वोट कट गया है? तो नहीं, मेरा तो नहीं कटा है। तो किनका कटा है? तो मेरे गांव में लोगों का वोट कटा है। आपने सवाल पूछे थे कि भाई आपका नाम कटा है कि नहीं कटा है, वो रैली में आए हुए लोग थे? में आए हुए लोग। तो भाई रैली में जो लोग आए होंगे राहुल गांधी को सुनने के लिए कि भाई क्या कहते हैं राहुल जी, थोड़ा हम भी सुन लेते हैं, आप उनसे ये आशा कर सकते हैं कि भाई वो राहुल गांधी कहते हैं उसी भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे या उन्हीं शब्दों का वो इस्तेमाल करेंगे? ये भी तो अपने आप में नहीं, हमारे बड़ी बात है। हमारे पूछने का मतलब ये था राहुल जी कि अगर वोट अधिकार यात्रा है तो जिनका वोट कटा है वो लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ। उस रैली में अरे 65 लाख लोग कह रहे हो, कुछ हजार, कुछ 100-50 लोग तो होंगे। 50 से ज्यादा लोगों से हमने बात की होगी, जिससे पूछ रहे भाई साहब वोट है? तो हाँ जी है। तो किसका कटा है? मेरा नहीं कटा है, गांव में लोगों का कटा है। तो गांव वाले लोग आए हैं, अरे सर यहाँ कौन आता है? नवयुवक लड़के से पूछ रहा हूं तो कह रहा वोट काटा जा रहा, वोट की चोरी हो रही है। बोले तुम्हारा वोट है? तो हाँ मेरा है। तो किसका कटा है? मेरे गांव में। हम बोले कुछ लोग यहाँ आए नहीं है। तो आए हैं लेकिन आपको मिलेंगे नहीं। मतलब ये कि जो भी लोग आपसे वोट चोरी की बात कहेंगे वो मैक्सिमम बात हवा में है, हो रहा है, हो गया। कहिएगा वो आदमी कहाँ है तो कहेगा अरे वो तो है नहीं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो जन आंदोलन वोट अधिकार यात्रा थी, उस वोट अधिकार यात्रा में वो लोग क्यों नहीं पहुंचे रैली में जिनके वोट नहीं है? देखिए बार बार कहा जा रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम कटा। अरे भाई नाम कटा तो वो लोग कहाँ हैं? 6500 छोड़ो, 65,000 छोड़ो, 6500 लोग आ जाते हैं रैली में जिनके वोट कटे होंगे। जिससे पूछ रहा हूं सब कह रहा मेरा वोट है। तो वोट कटा किसका है भाई? किसका वोट कटा है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जन आंदोलन है तो फिर पटना के गांधी मैदान में रैली क्यों नहीं की? जन आंदोलन था तो
आप जन आंदोलन को, वहां भीड़ जुटी नहीं, लोग आए नहीं, हम आपको लगातार रिपोर्ट बता ही रहे हैं। तो चूंकि पूरे राज्य से, अलग अलग जिलों से हर नेता अपने अपने इलाकों से कुछ लोगों को ले आया, तो गांधी मैदान में गाड़ियां जितनी थी, क्या उतने लोग थे? लोग कैसे थे राहुल जी? कुछ लोग 100, 50, 200, 500 लोगों की भीड़ आपको 12 नंबर पर, 1000 लोगों की भीड़ 10 नंबर पर, कुछ लोग गांधी मैदान के सामने रोड पर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा था, छिटपुट भीड़ थी, छिटपुट। एक जगह संगठित लोग हमको नहीं दिखे कि भाई आए हैं और नेताजी को सुनने आए। चुनाव पर देखिए आप मान करके चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये जो मुद्दा अब गर्मा गया है कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये मुद्दा जो गरमाया, उसके बाद से लेकर के अभी तक देखिए अपने अपने तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो राहुल गांधी हैं उनकी तरफ से। ऐसा कोई माफ़ीनामा तो नहीं आया है, ऊपर से ये कह दिया जा रहा है कि वो तो बीजेपी का एजेंट था जिसने ये सब किया है। तो केवल इतना कह करके और आप सोचेंगे कि आप कन्नी काट लेंगे तो आप बच जाएंगे। माहौल बना दिया है बीजेपी ने पूरा, और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बिहार को कुछ परियोजनाओं का लाभ दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में यही कहा कि ये पूरे बिहार का सम्मान है, बिहार की हर बेटी, हर महिला, उसका अपमान है। ये सम्मान कैसे करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये सम्मान कैसे करते हैं आरजेडी पार्टी वाले, ये पता लग गया कि भाई इनके दिमाग में, इनके जहन में महिलाओं को लेकर के क्या है। तो ये आपको क्या लगता है कि वही 2024 के लोकसभा चुनाव वाली बातें हो रही हैं प्रकाश भाई, कि जब आरक्षण, संविधान, ये खटाखट मुद्दे चले और उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ, तो क्या ये वोट चोरी वाला मुद्दा ये बीजेपी को उतनी बड़ी चोट देगा, या फिर जो एनडीए के घटक दल हैं उनको उतनी बड़ी चोट देगा? और क्योंकि अब बीजेपी के पास में एक हथियार आया है, ये जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, अब हो गया, तो आगे क्या? देखिए, भाषाई मर्यादा तो लंबे समय से तार तार हो रही है, और ये बार बार कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। उनको मतलब पता नहीं कौन लोग समझा रहे हैं, कौन बता रहा है कि इस तरह की भाषा से देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री की आप छवि छोटी कर दोगे और आप इससे बड़े नेता बन जाओगे। कोई भी नेता आप शब्दों का प्रयोग करके तो बड़ा नहीं होता है। आप जिस मुद्दों के साथ बिहार की सड़कों पर घूमे हैं, आपको कल पटना में समझ आ गया होगा कि क्या हुआ। पटना में एक डाक बंगला चौराहा और उसकी तरफ जो सड़कें आ रही हैं, उस पर अगर आपके कार्यकर्ता खड़े नहीं दिखे हैं तो फिर एक मैसेज है। आप सड़कों पर गाड़ियों का जाम दिखा करके, जिसके वहां पर कुछ आम लोग भी उस जाम में फंसे हुए हैं, कह देंगे कि देखिए पूरा पटना जाम है। ऐसा होता नहीं है राहुल जी। कार्यकर्ता किधर थे? राहुल गांधी का भाषण हुआ नहीं, उनके पोस्टर क्यों फाड़े जाने लगे, हटाए जाने लगे? किस लिए, किस बात की जल्दी थी? वहां अगर भीड़ होती राहुल जी, तो क्या वो पोस्टर हटाए जाते? अगर जमीन पर कार्यकर्ता होते, सड़कें पटी होती, तो कैसे फिर वो हटाया जाता, जिस भी एजेंसी को ठेका मिला होगा? तो सवाल है कि वोट अधिकार यात्रा को जितना इंटरनेट पर प्रचारित किया गया, जिस तरह से अग्रेसिव स्टांस राहुल गांधी ने लेकर के रखा हुआ है, क्या बिहार के आम लोग भी इसको वैसे ही समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग इसको वैसे नहीं ले रहे हैं जैसे विपक्ष चाहता है, और विपक्ष इसका चुनावी रूप से इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे ये कहीं से भी मोबिलाइज होता हुआ या विपक्ष के रूप में कैपिटलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके वो इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं 2029 तक, कि जिसमें वो बाकी राज्यों को भी शामिल करेंगे कि वहां भी चोरी होती है, वहां भी चोरी होती है। तो ये चीज रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरा, आप उनके जो सपोर्टर हैं राहुल गांधी के या विपक्ष के जो नेता, आप उनसे भी बात कर लीजिए कि पीएम को गाली दी गई, तो कोई आदमी कैमरे पर तो नहीं कह देगा आपको कि हाँ भाई सही हुआ। अंदर जो भी सोच रहा हो, दरभंगा में जो हुआ वो भाषाई मर्यादा का आता तो हुई, लेकिन सवाल है कि वो क्यों हुआ? जब आपके नेता ही देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कर रहे हैं, तो फिर कई बार कार्यकर्ता भी अति उत्साह में कुछ बोल जाता है।
तो अगर भाषा का नियंत्रण नेताजी खुद रखेंगे तो कार्यकर्ता भी उसी दिशा में चलेंगे। अब नेताजी पुराने समय से लेकर के, जिसमें मोदी से अब कोई नहीं डरता, बनारस वाली घटना याद होगी आपको, या फिर आग लगाने वाली, पूरे देश में आग लग जाएगा, या इस देश का युवा डंडे से मोदी को मारेगा, मोदी ट्रंप से डरता है, मोदी। तो ये जो भाषा है, ये भाषा क्या कह रही है? ये भाषा शालीनता तो सिखा नहीं रही है। ये भाषा अच्छे काम और अच्छी भाषा के लिए किसी को तो नहीं मर्यादित कर रही है। ये भाषा उकसाऊ भाषा है। तो कार्यकर्ता को जो समझ आया, उसने अपना दरभंगा में उसको लगा कि उसने आज तो नेताजी का दिल जीत लेना है। हाँ। तो उसने अपना गाली देकर दिल हाइड्रोजन जीता। बम की जो बात की जा रही है वो ठीक है। देखिए, हर कोई जो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, और वो ऐसा होता ही है कि देखिए जो आपके नेताजी हैं, कम से कम उनका तो आपको दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमारे नेताजी जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये एकदम सही है भाई, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। जो नेताजी ने एक बार कह दिया। आपको मैं कल की एक कहानी, अकल की एक कहानी सुनूं। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग, मुझे लगता है, क्यों बार बार हारते हैं या जमीन से किस कदर कटे हुए हैं, समझिएगा। काफिले में एक से एक गाड़ी थी राहुल जी, एक से एक। उसी में एक गाड़ी थी लैंड क्रूजर। तो हर कोई लैंड क्रूजर के पास जाता था, टिंटेड शीशे थे ब्लैक वाले, तो अंदर कौन है दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो गाड़ी चारों तरफ से घिरी हुई थी। तो हाल फिलहाल में अनंत सिंह ने भी एक लैंड क्रूजर खरीदी है। तो लोगों ने कहा कि अनंत सिंह आ गए। तो हमने कहा भाई साहब, यहाँ क्यों अनंत सिंह आएंगे, उनका तो कोई लेना देना नहीं है इस गठबंधन से। तो चारों तरफ से वो गाड़ी राहुल जी घिरी हुई थी और भाषण चल रहा है मंच पर नेताजी लोग का। तमाम नेता मंच पर हैं, बड़े नेता जो हैं। तो हमने सिक्योरिटी वाले से पूछा, भाई साहब चारों तरफ से घेर के वो कौन नेताजी हैं? तो बोला गया ये माननीय झारखंड के मंत्री जी हैं। और झारखंड के मंत्री जी 200 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करके जाम ही था, वो एसी ऑन करके चारों तरफ से गाड़ी सिक्योरिटी से घिरी हुई है। मेरे ख्याल से Y+ की सिक्योरिटी रही होगी। और अंदर बैठ के मंत्री जी आइसक्रीम खा रहे थे, रसमलाई खा रहे थे। मंत्री जी पटना में पहुंचे, लेकिन पटना में अपनी गाड़ी से उस मंच तक नहीं गए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जाम था, उतना दूर चलना पड़ता। मंत्री जी अंदर झारखंड से आ गए। अब आप ये समझ लो तो कितनी बड़ी रैली थी, क्या था। झारखंड से कई नेता आए हुए थे। उनमें से एक लैंड क्रूजर वाले नेताजी थे। उनको हमने देखा कि भाई साहब वो 4-5 लोग अंदर ही बैठ के रसमलाई चाव रहे हैं, ठीक है ना। बोले शीशा बकायदा बगल में होटल था, उससे ऑर्डर गया, वो लोग रसमलाई खा रहे थे। तो आप ये समझ लो कि इंडिया गठबंधन खुद इस पूरे मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है, कितना सीरियस है, ठीक है। जो कांग्रेस नेताओं का वैन था राहुल जी, जिसमें सुप्रिया सिन्नेट, अलका लांबा, ये आपके गोगई साहब, कन्हैया कुमार, ये तमाम जो नेता थे, इन तमाम नेताओं के में से बहुत सारों को तो लोग पहचान नहीं रहे थे। वहां जो पहचान में आ रहे थे वो कन्हैया थे और बाबू बीरेंद्र थे, वो आरजेडी के विधायक हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग घेर रहे थे तो कन्हैया से ही बात कर रहे थे, बाकी राष्ट्रीय नेताओं को कोई पहचान नहीं रहा था, ठीक है ना। कुछ साउथ के भी लीडर्स वगैरह थे, वो लोग बेचारे अपना ऐसे ही हैं, बैठा गर्मी में पूरा पसीने से तरबतर हैं, सब बैठे हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, अरे भाई साहब, ऐसे जब नेता सड़कों पर मिल जाए आदमी को, पब्लिक को, तो पब्लिक घेर नहीं लेती है। लेकिन वहां पब्लिक नहीं थी राहुल जी, तो फिर क्या घेराघेरी होगा। मीडिया के नाम पर उस जगह पर जहां पर वो वैन थी, वो हम थे और कुछ यूट्यूब चैनल्स थे। ये इतनी बड़ी बयार थी, इतना बड़ा तूफान था, तो गांधी मैदान तो बहुत बड़ा है, आप रैली किए होते, लाखों की भीड़ आती। आपने रैली को पथ प्रदर्शन में, या यूं कहे पदयात्रा में, इसीलिए बदला क्योंकि पटना की सड़कें बहुत चौड़ी नहीं है, एक्सप्रेसवे टाइप की, उत्तर प्रदेश वाली छोटी छोटी पतली पतली सड़कें हैं।
उस पर थोड़े लोग भी बहुत दिखेंगे राहुल जी, और उसमें कह दीजिए कि ये देश की आवाज है, ये बिहार की आवाज है। बाकी डीएनपी जो रिपोर्ट्स डालेगा तो वो आप रिपोर्ट देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हम लगातार एडिटिंग की कोशिश में है, कुछ सिस्टमेटिक समस्या है, हो रहा है। तो दर्शकों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, उससे पहले एटम बम और अब हाइड्रोजन बम की तैयारी। ये तैयारी क्या बिहार की जनता का मूड बदलेगी? क्या बिहार की जनता इस चुनाव में जो वोट चोरी वाला मुद्दा है उस पर गंभीरता से सोचेगी? क्योंकि नारे तो यही लगाए जा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। मैं देख रहा था कि एक मीडिया वाला जब बाइट लेने के लिए गया राहुल गांधी के पास में, तो उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, बस यही नारा चल रहा है बिहार में, आप ब्रेक कर दो। भाई वो ब्रेक 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले हो चुका। अब क्या सामने आएगा? और ये जो उस मंच का जो आप दुरुपयोग कह लीजिए किसी व्यक्ति ने किया आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी मुद्दा बना रही है और जो बीजेपी के साथ में एनडीए के घटक दल हैं वो लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। बिहार के चुनाव में वो कितना असर दिखाता है उसका करना होगा इंतजार। और अभी तो हाइड्रोजन बम का इंतजार भी दर्शकों हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।